ये कहानी एक ऐसे जाबाज सिपाही की है जिसने मामूली लाठी से AK-47 का सामना किया, जिसने अपनी छाती पर गोलियां खाकर भी पाकिस्तान के उस घिनौनी साजिश को दुनिया के सामने नंगा कर दिया, जिसने वो हिंदू आतंकवाद का झूठा नाटक कर सारी दुनिया को गुमराह करने की फिराक में थे, जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा और लश्कर तैयबा से लेकर ISI के सारे काले चिट्ठे दुनिया के सामने खोल दिए। ये कहानी उस वीर की है जिसने मौत को अपने सीने में सवार लिया मगर देश की इज्जत पर एक खरोच नहीं आने दी। ये कहानी उस वीर की है जिसके शहादत के चलते अमेरिका ने खुद माना कि 26/11 हमला पाकिस्तान ने किया था। ये कहानी उस शेर की है जिसने 42 गोलियां खाकर अलावा पहने आतंकवादी को जिंदा पकड़ा और पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। ये कहानी है वीर तुकाराम ओमले की। इसकी एक कुर्बानी ने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान को बचा लिया और इसीलिए तुकाराम आज एक ऐसा नाम है जो ISI की नींद उड़ा देता है, एक ऐसा नाम है जो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक आतंकी सरगनाओं को कपकपा देता है, एक ऐसा नाम जिसको सुनकर हाफिज सईद की रूह कांप जाती है, उनके सरगना की रूह कांप जाती है। ये कहानी तुकाराम जी की है, 26/11 की उस वीरता की है जहां पर लाठी के द्वारा सर्वोच्च बलिदान दिया गया और कसाब को पकड़कर पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया गया। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों की कहानियों को आप सुनिए, समझिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाली नस्लों को पता रहे कि वो कौन लोग थे जिनकी वजह से आज हम और आप चैन की जिंदगी जी रहे हैं, जो हमारे बीच नहीं रहे। ये कहानियां लोगों को इंस्पायर करेंगी। भविष्य में ऐसे कई और होंगे जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार होंगे जब भी भारत माता की आन बान शान पर कोई आंच आएगी। अब शुरू से कहानी शुरू करते हैं। 26 नवंबर 2008 वो रात साधारण रात नहीं थी, हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे काली रात थी। समुंदर की लहरें शांत, मगर उन लहरों के नीचे से 10 हैवान निकल के आए, हाथ में रूसी AK-47, कंधे पे गोला बारूद के बैग, दिल में हिंदुस्तान को जलाने की आग और दिमाग में कराची के कंट्रोल रूम से आते हैं संदेश। ताजमहल पैलेस की भव्य सीढ़ियां कुछ ही मिनटों में इन आतंकियों ने खून से लाल कर दी। लिफ्ट में मासूम बच्चों को ये लाश बनाकर गिरा रहे थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर एक माँ अपने बच्चे को गोद में दबाए चीख रही थी मगर गोलियां उसकी चीख को भी चुप कर रही थी। ठीक उसी वक्त गिरगांव चौपाटी पर एक साधारण सा पुलिस नाका लगा था। पुरानी लाठी, पुरानी वर्दी, पुराना वायरलेस पर एक खबर आती है कि 2 आतंकवादी सफेद स्कोडा कार में भाग रहे हैं। रात के करीब 10 बज रहे थे। समुंदर की ठंडी हवा चल रही थी। चौपाटी पर कुछ प्रेमी जोड़े टहल रहे थे, कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। तभी दूर से हाई बीम की चकाचौंध दिखाई पड़ी। एक सफेद स्कूटर तेज रफ्तार से आ रही थी। वाइपर तेजी से चल रहा था ताकि पुलिस को शक ना हो। पुलिस ने हाथ दिखाया रुक जा, मगर ड्राइवर एक्सीलेटर और दबा दिया। पुलिस को समझ में आ गया कि यही वो हैवान है। बैरिकेड्स लगे, गोलियां चली, स्कोडा के टायर फटे, कार लड़खड़ा कर रुकी। अब इस्माइल दरवाजा खोलकर कार से बाहर उतरा और AK-47 तान कर अंधाधुंध गोलियां फायर कर दी। जवाबी फायर हुई, एक गोली उसके सीने में, दूसरी सिर में, वहीं ढेर हो गया। उसी कार में दूसरा आतंकी अजमल कसाब पड़ा रहा। वो मरा होने का नाटक कर रहा था। उसका प्लान साफ था कि थोड़ी देर पड़ा रहेगा और फिर उठकर पूरी पुलिस टीम को खत्म कर कर भाग जाएगा। मगर उस रात नीति ने कुछ और लिख रखा था। उस रात वहां मौजूद थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले, 48 साल के। वो पहले भारतीय सेना में नायक थे। 1991 में मुंबई पुलिस में भर्ती हुए थे। घर में पत्नी और 4 बच्चे थे। सुबह उठते, बच्चों को स्कूल छोड़ते, चाय पीते और फिर ड्यूटी पर निकल पड़ते थे। उस रात भी वो ड्यूटी पर थे। न बॉडी आर्मर था, न बुलेट प्रूफ जैकेट थी, सिर्फ एक लाठी और सीने में हिंदुस्तान का जज्बा। वो कार के पास पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं। कसाब AK-47 को उठाता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से ट्रिगर दबा देता है। पहली गोली छाती में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरी मैगजीन खाली कर देता है। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि 42 गोलियां निकली। छाती चटक गई थी, पेट फट गया था, हाथ पांव छल्ली हो गया था, उनके फवारे छूट रहे थे। डॉक्टर ने बाद में बताया कि इतनी गोली लगते ही इंसान का शरीर 2 सेकंड में ढेर हो जाता है, मगर तुकाराम ओमले 2 सेकंड नहीं, पूरे 38 सेकंड तक खड़े रहे। 38 सेकंड तक कसाब की जलती हुई AK-47 की नाल को दोनों हाथों से ऐसा जगड़ा, कसाब हिल न सका। गोलियां लगातार लग रही थी लेकिन उनकी पकड़ ढीली ना हुई।
वो चीखे, उसे जिंदा पकड़ो भाई, उसको जिंदा पकड़ो। उनकी चीखें आज भी गिरगांव चौपाटी की हवा में गूंजती रहती हैं। उन्हीं 38 सेकंड में बाकी पुलिस वाले दौड़ पड़े, कसाब को खींचकर बाहर निकाला, हाथ पांव बांधे, जिंदा पकड़ा और तुकाराम ओमले वहीं गिर गए। उनका सीना लहूलुहान हो गया, सांसें थम गई। जब शव अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर्स हैरान थे, क्योंकि उनके दोनों हाथ अभी भी मुट्ठी से बंधे हुए थे, जिसमें जैसे कसाब की राइफल थामी हो। अगर वो एक पल को पीछे हट जाते, अगर वो डर जाते, तो कसाब पूरी टीम को खत्म करके भाग निकलता। फिर पाकिस्तान और उसके पाले हुए गैंग की मौज हो जाती। वो दुनिया भर में कहते ये हिंदू आतंकवाद था, भारत ने ड्रामा रचा। संयुक्त राष्ट्र भारत को घेरते, अमेरिका भी शक की नजर से देखता, लेकिन तुकाराम साहब ने होने नहीं दिया। अपने खून से वो सबूत लिख दिया जो ना संयुक्त राष्ट्र मिटा सका, ना अमेरिका झुठला सका और ना पाकिस्तान नकार सका। हाफिज सईद को इसके बाद ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। पाकिस्तान को मुंह छिपाना पड़ा और ये सब कुछ हुआ उस एक सिपाही के बलिदान की वजह से, जिसने 42 गोलियां खाकर भी बंदूक नहीं छोड़ी। उसके बाद जो ट्रायल चला वो अपने आप में इतिहास था। कसाब ने कोर्ट में कबूल किया, उसने बताया कैसे और 9 आतंकियों को कराची में ट्रेनिंग दी गई। उसने बताया कि हिंदुस्तान में हिंदू लोग मुसलमान को कैसे मार रहे हैं। उनसे कहा गया कि आप जाकर बदला लो, काफिरों को मारो। उसने बताया कि उन्हें हुक्म था कि अगर पकड़े गए तो खुद को उड़ा लेना, जिंदा मत लौटना। मगर तुकाराम ओमले ने उससे वो मौका छीन लिया। कसाब की गवाही ने पाकिस्तान के सारे झूठ की पोल खोल दी। 21 नवंबर 2012 को जब उसे फांसी दी गई तो पूरी दुनिया ने देखा ये कोई लोकल गुंडागर्दी नहीं बल्कि सरहद पार से की गई प्लानिंग थी। और इसके लिए तुकाराम जी को मिला सर्वोच्च सम्मान। साल 26 जनवरी 2009 गणतंत्र दिवस, दिल्ली की परेड, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सबसे बड़ा शांतिकाल का पुरस्कार अशोक चक्र सम्मानित किया। सच कहें तो जब तुकाराम जी की विधवा को ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया तो पूरा देश रो पड़ा था। आज गिरगांव चौपाटी पर उनकी प्रतिमा खड़ी है, हाथ में लाठी, सीना तना हुआ। नीचे लिखा है, यहाँ एक सिपाही ने जान देकर एक झूठे मुल्क की साजिश को जिंदा पकड़ दिया। हर 26/11 को हजारों लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं। नए बच्चे पूछते हैं कौन है और माँ बाप गर्व से बताते हैं कि वो शेर है जिसने लाठी से AK-47 को हरा दिया। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि तुकाराम ओमले कोई सुपर हीरो नहीं थे। वो हमारी गली के भाई थे, हमारे घर के बड़े थे। वो सुबह चाय पीकर ड्यूटी जाते, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते, शाम को घर लौटते, बीबी से पूछते आज खाने में क्या बना है। लेकिन जब वक्त आया वो शिवाजी बन गए, हनुमान बन गए, भगत सिंह बन गए। और आज उनकी शहादत चीख चीख कर कहते हैं हिंदुस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं है। यहाँ माएँ ऐसी पैदा होती हैं जो अपने लाल को सीने से लगाकर कहती हैं जा बेटा देश के काम आ जा। उनकी कुर्बानी आज भी हर उस जवान के सीने में धधकती है जो बॉर्डर पर खड़ा है, हर उस पुलिस वाले की लाठी में जो रात के अंधेरे में गश्त लगाता है, हर उस माँ की आंखों में जो अपने बेटे को वर्दी पहनाकर विदा करती है। और इसलिए आज 26/11 के मौके पर हम कहेंगे तुकाराम जी मरे नहीं हैं, वो अमर हैं। हर उस हिंदुस्तानी के सीने में अमर हैं जो देश के लिए जीता है। उनकी वो पकड़ आज भी कसाब की राइफल नहीं बल्कि उस दुश्मन की गर्दन दबाए है जो इस मिट्टी पर गिद्ध नजर रखता है। उनकी शहादत आज भी हर हिंदुस्तानी को कहते हैं अपने जाबाजों को कभी भूलना मत, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित इसलिए है कभी किसी तुकाराम ओमले ने अपना कल हमारे आज के लिए कुर्बान कर दिया था। इसलिए आज अपनी आंखों में आंसू लाकर नमन कीजिए उस वीर को जिसने खून से लिख दिया हिंदुस्तान के लाल गोलियां खा सकते हैं लेकिन झुकते नहीं, जरूरत पड़े तो मिट जाते हैं। तुकाराम ओमले साहब आप अमर रहें। जय हिंद, जय भारत।